पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था। वो गांव बहुत ही हंसी खुशी और जिंदगी से भरा था। हवा ताजी थी और आसमान हमेशा नीला रहता था। यहाँ 4 दोस्त रहते थे, शैलजा, रीकू, टिया और बन्नी। ये चारों हमेशा साथ रहते थे। शैलजा सबसे बहादुर थी। रीकू की मुस्कान ऐसी थी कि पूरा कमरा ही रोशन हो जाए। टिया थोड़ी शांत रहती थी और हमेशा सब कुछ ध्यान से देखती थी। बन्नी बड़ा चंचल था, हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार। उन्हें अपना गांव बहुत प्यारा था। उन्हें साथ खेलना बहुत पसंद था। एक सुबह दोस्तों ने पास के जंगल में जाने का सोचा। उन्होंने जंगल की खूबसूरती के बारे में कहानियां सुनी थी। कहते थे वह जगह अजूबों से भरी है। अपने रोमांचक सफर के लिए तैयार ये दोस्त निकल पड़े। जंगल ने उनका स्वागत पक्षियों के मधुर गीतों से किया। रास्ते में रंग बिरंगे फूल खिले थे, जिनकी पंखुड़ियां हवा में नाच रही थी। रंग बिरंगी तितलियां उनके आसपास उड़ रही थी। दोस्त जंगल की खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। शैलजा सबसे आगे आगे चल रही थी। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिख रहा था। रीकू आगे आगे उछलता कूदता जा रहा था। उसकी हंसी पेड़ों में गूंज रही थी। टिया ध्यान से सब कुछ देखती और सुनती हुई पीछे पीछे चल रही थी। बन्नी रंग बिरंगे पत्थर और पंख इकट्ठा करते हुए सबसे पीछे चल रहा था। जंगल थोड़ा रहस्यमय जरूर था, लेकिन दोस्तों को डर नहीं लग रहा था। उन्हें एक दूसरे पर भरोसा था। वे जानते थे कि साथ मिलकर वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक खुला मैदान दिखाई दिया। मैदान के बीचों बीच एक गुफा थी। उसका रास्ता लताओं और पौधों से छिपा हुआ था। शैलजा, रीकू, टिया और बन्नी ने यह गुफा पहले कभी नहीं देखी थी। शैलजा ने उत्सुकता से कहा, चलो अंदर चलते हैं। बाकी दोस्त एक पल के लिए हिचकिचाए। गुफा अंधेरी और रहस्यमय लग रही थी, लेकिन शैलजा का उत्साह देखकर वे भी मान गए। सभी ने मिलकर लताओं को हटाया और अंदर चले गए। गुफा अंदर से अंधेरी और ठंडी थी। हवा में गीली मिट्टी की गंध थी। जैसे ही उनकी आंखों को अंधेरे की आदत हुई, उन्होंने देखा कि धुंधली रोशनी में कुछ चमक रहा है। वह एक चाबी थी जो एक पत्थर पर रखी हुई थी। यह चाबी किस रहस्य को खोलती है? चाबी पुरानी और बहुत सुंदर थी। वो छूने में ठंडी थी और सोचे से भी भारी थी। वे जानते थे कि यह कोई मामूली चाबी नहीं है। जरूर यह किसी खास चीज की चाबी होगी। शैलजा ने ध्यान से चाबी उठाई। वे गुफा में खजाने की तलाश करने लगे। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। आखिरकार उन्होंने एक कोने में एक लकड़ी का संदूक देखा। संदूक धूल और मकड़ियों के जालों से ढका हुआ था। कांपते हाथों से रीकू ने चाबी ताले में लगाई। ताला खुल गया और एक तेज आवाज हुई। दोस्तों ने जैसे ही संदूक का ढक्कन उठाया, वे हैरान रह गए। अंदर मखमल के कपड़े पर रंग बिरंगी गेंदें रखी हुई थी। वे गुफा की धुंधली रोशनी में चमक रही थी। शैलजा, रीकू, टिया और बनी ने ऐसा अद्भुत दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। शैलजा, रीकू, टिया और बनी बहुत खुश थे। वे जानते थे कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने सावधानी से गेंदों को इकट्ठा किया और गुफा से बाहर ले आए। वे गांव वालों के साथ अपनी खोज शेयर करने के लिए बेताब थे। जब शैलजा, रीकू, टीआईए और बनी गांव लौटे, तो सभी ने उनका स्वागत खुशी से किया। सभी को उनकी फिक्र हो रही थी। शैलजा, रीकू, टीआईए और बनी ने अपना सारा किस्सा सुनाया। उनकी आवाजों में उत्साह साफ दिख रहा था। गांव वाले उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे और रहस्यमय गुफा और जादुई गेंदों की कहानी सुनकर हैरान थे। शैलजा, रीकू, टीआईए और बनी ने गांव के सभी बच्चों को गेंदें देने का फैसला किया। वे जानते थे कि ये गेंदें सभी के लिए खुशियां लाएंगी। बच्चों की हंसी और खेल ने पूरे गांव में खुशियों की लहर दौड़ा दी। गांव का चौराहा एक खेल के मैदान में बदल गया। बच्चे रंग बिरंगी गेंदों से खेल रहे थे
और हंस रहे थे। चारों तरफ उनकी खुशी की आवाजें गूंज रही थी। शैलजा, रीकू, टिया और बनी यह सब देख रहे थे। उनके दिल खुशी से भर गए। इस एडवेंचर ने उनकी दोस्ती को और मजबूत बना दिया था। उन्होंने अपने डर का सामना साथ मिलकर किया था। उन्होंने कुछ बहुत ही खास खोजा था और सबसे जरूरी बात यह थी कि उन्होंने अपनी इस खुशी में अपने सभी प्यारों को शामिल किया था। जंगल का उनका यह सफर सिर्फ एक एडवेंचर नहीं था। यह इस बात की याद दिलाता है कि सच्ची दोस्ती और हिम्मत किसी भी मुश्किल को आसान बना सकती है और सबसे बड़ा खजाना वही होता है जो दिल से बांटा जाए।